डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक बेस्ट स्टडी टाइम टेबल प्रोवाइड कराने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने भी अभी तक कोई ना कोई टाइम टेबल फॉलो करने का प्रयास जरूर से जरूर किया होगा। हम जब भी उत्साह में आते हैं, केवल आपकी बात ही नहीं है, हम भी जब इस टाइम टेबल को नहीं जानते थे, ये नहीं जानते थे, तो हमसे भी ऐसा होता था कि बड़े उत्साह में आकर के हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, एक दो दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन वो टाइम टेबल फेल हो जाता है और फिर एक दो महीने बाद हम फिर से उत्साहित होते हैं और फिर से एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर से वही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल प्रोवाइड कराने वाला हूं जो कभी भी फेल नहीं होगा। आप इसको आसानी से फॉलो कर पाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन होगा। आप विश्वास करिएगा, अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो करने का प्रयास किया तो आप बिल्कुल भी असफल नहीं होंगे, आराम से आप इसको फॉलो कर पाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक बेहतरीन टाइम टेबल प्रोवाइड कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने टाइम टेबल का एक प्रोफार्मा बना रखा है। मैं इसको आपको समझाऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप सभी लोगों ने अभी तक कोई भी टाइम टेबल बनाया होगा तो आप हमेशा समय को ध्यान में रख करके टाइम टेबल बनाते हैं। कैसे कि सर सुबह 4 बजे मुझे उठना है और उसके बाद फिर रिफ्रेश होना है, ये वो सब अपना उसमें बनाते हैं। उसके बाद फिर हम एक टाइम टेबल बनाते हैं कि 6 से लेकर के 8 तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 9 से लेकर के ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, शाम को ये पढ़ूंगा। तो उस तरीके से आप टाइम टेबल अभी तक बनाते हैं और होता क्या है, एक दो दिन किसी कारण से जब वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है तो हमारा उत्साह जो है वो कम हो जाता है और हम उस टाइम टेबल को उठा के किनारे रख देते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं। फिर जब उत्साह में आते हैं 2 महीने बाद फिर कोई टाइम टेबल बनाते हैं, फिर उसके साथ ही समस्या होती है। तो ये टाइम टेबल के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। इस टाइम टेबल में आपको समय को ध्यान में नहीं रखना है, अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखना है। देखो, समस्याएं सबके सामने हैं। आपको हम बता दें कि अगर आप प्रतिदिन 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो महीने का एवरेज 10 घंटे से ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप 12 घंटे रोज पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो 4 दिन 5 दिन आप जो है 6 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि किसी दिन कोई काम आ जाएगा, घर का कोई काम होगा, कॉलेज का कोई काम होगा, रिश्तेदार में कोई शादी होगी, तो कुल मिलाकर के बीच में क्या होता है, वो सब बैलेंस हो जाता है। एवरेज निकलने के बाद वो कम ही समय हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का प्रयास करना चाहिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे का टाइम टेबल बनाना चाहिए। इससे कम का टाइम टेबल बनाएंगे तो पूरे महीने का एवरेज आपका बहुत कम आ जाएगा। अगर आप 6 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं तो महीने का एवरेज 4 घंटे का आएगा। इसको ध्यान रखिए। आइए डियर स्टूडेंट, समझते हैं कैसे इसको आपको बनाना है। यहां हमने डेट लिख रखा है, यहां सब्जेक्ट लिख रखा है, यहां टोटल टाइम लिख रखा है। ठीक है, यहां पर मैंने सब्जेक्ट लिखा है जैसे मैथ सेकेंड, फिजिक्स सेकेंड, ABCD, ऐसा मैंने लिख दिया है। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ज्यादा हो कम हो, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को यहां पर नोट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट आप नोट कर लेंगे, यहां डेट डाल देंगे। यहां मैंने लिख रखा है मैक्सिमम टाइम। जिस दिन आप टाइम टेबल बनाएंगे, जैसे आप अभी टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप मैथ सेकेंड को कितना टाइम देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि साल भर में 1-1 घंटे पढ़ाई करूं, मतलब आज 6 महीने आपका जो सेमेस्टर है उसके लिए हम कितने घंटे रोज पढ़ाई करें तो हमारा तैयार हो जाएगा, हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। पहले दिन आप सोच समझ लीजिए, आपको यहां पर डिसाइड करना है। ठीक है, पूरे उत्साह के साथ अपने स्टेमिना को ध्यान में रखते हुए, अपनी डेली एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। देखो, ध्यान रखना, ये सेल्फ स्टडी टाइम टेबल है। इसमें आप कॉलेज जाते हैं, वहां कितना टाइम पढ़ते हैं उसका कोई मेंशन इसमें नहीं रहेगा, उसको नहीं इसमें मेंशन करना है। आप कोचिंग ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, उसको इसमें नहीं। ये सेल्फ स्टडी टाइम टेबल है। बात समझ में आ रही है? तो यह जो सेल्फ स्टडी करेंगे उसके लिए है। आपको क्या करना है, पूरे उत्साह के ये सोचना है, पूरे साल भर की मतलब पूरे सेमेस्टर के लिए आपको ये सोचना है कि आपको रोज कितने घंटे मैथ सेकेंड पढ़ना चाहिए, कितने घंटे फिजिक्स सेकेंड पढ़ना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उनको आप कितना समय देना चाहते हैं या कितना दे सकते हैं। आप सोच विचार लीजिएगा, सबके लिए समय अलग अलग होता है, आप सोच करके लिखेंगे। जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई बच्चा ये चाहता है कि मैथ 1 घंटे पढ़ूंगा रोज, फिजिक्स 1 घंटे रोज पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट भी 1 घंटे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को आधे घंटे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को मैं 1 घंटे पढ़ूंगा। देखिए, आप हो सकता है सोचे कि हम मैथ 1.5 घंटे पढ़ेंगे, इसको 1.5 घंटे पढ़ेंगे। तो आप जैसा सोचें
कोई दिक्कत नहीं, इसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको अपनी कॉपी में बनाना है, अपने पास रखना है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। पूरे उत्साह के साथ आपको यह सोचना है कि आपका स्टेमिना क्या है, आपके पास टाइम कितना है, कितने आपके पास काम रहते हैं, कितना समय हम सेल्फ स्टडी के लिए दे सकते हैं, उस समय को आप इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे मैंने एक नॉर्मल बना दिया, 1.5 3 घंटे, एक 4 घंटे, एक 5, एक 6 घंटे, 6 घंटे का टाइम टेबल यहाँ 6 सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। बाकी अपने सब्जेक्ट का नाम यहाँ जो भी होगा आप लिख सकते हैं, हमने ABCD ऐसा कर दिया है। और अगर मान लीजिए मैथ को आधे घंटा पढ़ना चाहते हैं, आपको मन नहीं करता पढ़ने का या जो कुछ भी है, जैसा भी है, आप यहाँ पर टाइम लिख देंगे। ओके, अब आपको लिखने के बाद करना क्या है, जैसे आपको कल से इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, तो यहां डेट डालनी है कि कल 26 तारीख है ना, 26 तारीख है। अब क्या करना है, इस टाइम टेबल की खासियत क्या है कि मैथ सेकेंड को हमें 1.5 घंटे पढ़ना है, लेकिन कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है इसका यहां पर कोई मेंशन नहीं किया गया, ऐसी कोई बात यहां नहीं करी गई है। अगर आप सुबह मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो सुबह पढ़ सकते हैं, आज सुबह पढ़े थे तो कल शाम को पढ़ सकते हैं, इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप क्या है, मान लीजिए कि 26 तारीख को पढ़ना शुरू किए, मान लीजिए सब्जेक्ट ए आपका पढ़ने का मन था, आपने इसको उठाया और आप इसको 1 घंटे पढ़े, और फिजिक्स पढ़ने का मन था, इसको भी 1 घंटे पढ़े, इसको भी 1 घंटे पढ़े, और इसको आप आधे घंटे पढ़े, इसको आप नहीं पढ़ पाए, इसको आप आधा घंटे पढ़े। समझ में आ रही बात है? ये जो आपने डिसाइड किया, आपने ये डिसाइड किया कि हम 6 आवर 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। डिसाइड मैंने नहीं किया है, डिसाइड कौन कर रहा है? आप कर रहा है, आप ही कर रहे हैं। 6 घंटे ये तो मैंने खुद के लिए लिखा है ना, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं। आपका जो मैंने बोला आपके पास जितना टाइम है, आपके पास जो स्टेमिना है, जैसा आप सोचते हैं उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। हो सकता है 5 ही घंटे आपके पास समय बचता हो तो 5 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। हो सकता है कि आपके पास 10 घंटे पढ़ने के लिए हो तो आप 10 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। आप साथ साथ इसकी कोई प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप जैसे पहले टाइम टेबल बनाना है तो 6 से 7 हमको मैथ पढ़ना है, तो अभी आप बाउंड नहीं है कि 6 से 7 तक आप मैथ पढ़ेंगे। जब मन करे, जो सब्जेक्ट आपका मन करे पढ़िए, जो सब्जेक्ट ना मन करे मत पढ़िए। बस एक काम करिए, इसको कहीं लिख करके डेली आप मेंशन करते चले जाइए, और शाम को सोते समय इसको जोड़ लीजिए 1 2 3 और 4। आज हम 4 घंटे पढ़ाई किए, और मैं ही था, वो कौन था? मैं ही था जो मैंने सोचा था कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। अब इसके लिए आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि वो एनालिसिस करना है कि आज हम इतना घंटा पढ़े, आज किस सब्जेक्ट को हम समय नहीं दे पाए, इस सब्जेक्ट को हम सी सब्जेक्ट को समय नहीं दे पाए, कल मैं पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। तो कल आप इसको पढ़ना शुरू किए, 1 घंटे पढ़े, इसको आधे घंटे पढ़े, इसको नहीं पढ़े, इसको 1 घंटे पढ़े, इसको आप 1.5 घंटे पढ़ लिए, इसको आप 1 घंटे पढ़ लिए। अगले दिन ये 27 तारीख का आप ऐसे नोट कर लीजिए, जो जो सब्जेक्ट पढ़िए आप नोट करते जाइए और इसको ऐड करिए। अब आप देखेंगे तो ये 2 हो गया, 2 4 1 5, आज 5 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, 5 आवर्स आपने पढ़ाई कर ली। अब आप इसको शाम को सोते समय इसका एनालिसिस करेंगे और सोचेंगे अरे हाँ आज तो मैं 5 घंटे पढ़ाऊँ, ये पढ़ाऊँ। मतलब इस तरीके से आपको करना क्या है, डेली के लिए इसको लिखना है, 28 को फिर 29 को, इस तरीके से आपको लिखना है। और जब मंथ का एंड होगा तो आपको इसका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। अब जैसे 30 दिन का महीना था, तो उस 30 दिन के महीने में अगर हम बात करें तो आपने सोचा था कि इस 30 दिन में हम 45 घंटे पढ़ाई करेंगे, किसकी? मैथ्स की। हम इस 30 दिन में फिजिक्स की पढ़ाई कितनी करेंगे? 45 घंटे। अब इस टोटल को आप ऐड करके यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम 25 घंटे केवल महीने में पढ़ाई किए हैं मैथ्स की, और फिजिक्स की केवल हम 20 ही घंटे कर पाए हैं। इसको हम सोचे थे 30 घंटे पढ़ेंगे तो हम 10 ही घंटे पढ़ पाए हैं, और इसको जो है हम सोचे थे कि 15 घंटे पढ़ेंगे तो इसको हम 20 घंटे पढ़ लिए। इस तरीके से हर महीने आप इसको ऐड करके एनालिसिस कर पाएंगे कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या कर पाते हैं, और इससे बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल करके आएंगी। ये टाइम टेबल कभी भी फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब जिस सब्जेक्ट का आप किसी दिन आप नहीं भी पढ़ पाएंगे उसको आप डैश कर देंगे, उस दिन कॉलम खाली, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम आ गया, अगले दिन ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा उसमें हो जाएगा। तो पूरे मंथ का जब आप एवरेज निकालेंगे तो आप पता चलेगा कि हमने सोचा था, अब इसका भी एवरेज निकलेगा। भाई 6 घंटे एक दिन में सोचे थे तो 6 का 18, 180 घंटे हमको स्टडी करना था पूरे महीने। लास्ट में जब टोटल करके आप देखेंगे तो हो सकता है 150 घंटे आ जाए, हो सकता है 200 घंटे आ जाए। तो आपको लगेगा कि जो मैं कहता हूं मैं कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, और नहीं कर पाता हूं तो समस्या कहां आ रही है। इसको आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे किस सब्जेक्ट को हम कम समय दे रहे हैं, किस सब्जेक्ट को हम ज्यादा समय दे रहे हैं। उससे आपको यह भी बदल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, कौन सब्जेक्ट आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, कौन सब्जेक्ट हमको कम समझ में आ रहा है, किस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, किस सब्जेक्ट में हम स्ट्रांग हैं। उस हिसाब से इसको देखते हुए हर महीने आप एनालिसिस कर पाएंगे, और उसके हिसाब से आप अगले महीने अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये बहुत ही स्टडी टाइम जो टेबल मैं आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट स्टडी टाइम टेबल है ये, मैं खुद फॉलो करके देख चुका हूँ। आप लोग प्रयास करेंगे तो इसको आप फॉलो कर पाएंगे, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को इससे लाभ जरूर से जरूर मिलेगा। अगर आपको ये टाइम टेबल समझ में आया है, आपको लगता है कि वास्तव में ये टाइम टेबल अच्छा है, ऐसा हमें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आज से इसको फॉलो करने का प्रयास करिए। जो बच्चे आज से स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं, करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रीवियस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों से जानने से प्रयास किया था कि मैं टाइम टेबल प्रोवाइड कराऊं, तो आप सभी लोगों ने कहा कि यस सर, तो ये टाइम टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, बहुत ही खासियत है, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। मैंने आपको समझा दिया, बाकी और सारी चीजें आप लोग खुद से करेंगे और इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं शाम को 7 बजे अप्लाइड मैथ्स सेकंड की क्लास के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।